नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। एक डिफरेंट टॉपिक पे हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक समय किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया, ब्रेकअप हो गया। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। तो टाइटल आपने देख ही लिया होगा, हमारी अधूरी कहानी। यहाँ पर मैंने 7 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। इसके अलावा प्रिडिक्शंस फॉर द एंटायर ईयर 2024 अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2024 में। साथ ही आई बटन को चेक करना ना भूलें एंड एंड स्क्रीन्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, एरीज मेष राशि, हमारी अधूरी कहानी। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आपकी साइड से क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। जानना ज़रूरी है कि गलतियां कहाँ हुई हैं, और क्वेश्चंस आगे देखते जाइएगा। चलिए हम चेक करें आपकी तरफ से कहाँ गलतियां हुई हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आपके पार्टनर की तरफ से कहाँ गलतियां हुई हैं। आप क्या कर सकते हैं अब उन गलतियों को सुधारने के लिए या इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं, या सपोज अगर आप लोग अभी भी थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, कुछ भी, एंड अगर आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकें तो ये एडवाइस उनके लिए होगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। बाहर की तरफ से क्या फोर्स आया इस रिश्ते के ऊपर कि ये रिश्ता डैमेज हो गया या ये रिश्ता टूट गया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्या ये रिश्ता अब भी सुधर सकता है, संभल सकता है। क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, संभाला जा सकता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या अब इस रिलेशनशिप में कोई गुंजाइश बची है इस रिश्ते को संभालने के लिए, या आपको इतनी एनर्जी, इतना टाइम इस रिलेशनशिप के लिए देना चाहिए, इस पर्सन के लिए देना चाहिए कि ये रिश्ता संभल जाए, सुधर जाए। अभी भी कुछ जान बाकी है रिश्ते में। ओके, सेंसिटिव टॉपिक है। अगर एनर्जीज आपके साथ में मैच कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। हाफ रीडिंग मैच हो सकती है, पूरी की पूरी रीडिंग मैच हो सकती है। हम यहाँ सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। जस्ट इन केस अगर मैच नहीं हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, टाइमलेस है ये रीडिंग एंड शुरुआत करते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दे दिया है। इनफैक्ट अगर मैं एक शब्द में बात कहूँ तो आपने पूरी की पूरी अपनी एनर्जी इस रिश्ते को दे दी है, सब कुछ दे दिया। आप
उस पारस के पत्थर की तरह हैं जिसने रिलेशनशिप में सामने वाले को अपनी सारी पॉजिटिविटी दे दी और उनकी सारी स्ट्रेस और नेगेटिविटी ले ली। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग्स मिले। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में रेड फ्लैग्स आपको नहीं मिले। रेड फ्लैग्स मतलब कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी एक्शंस आप दोनों के बीच में हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे या तो जो कि गलत थे। कोई अब्यूजिव गलत शब्दों के साथ में बात करी हो या गलत व्यवहार के साथ में बात करी हो या कुछ ऐसा किया आप लोगों के बीच में जो कि नहीं होना चाहिए था। आपके डिसरिस्पेक्ट की है या आपको समझा नहीं, आपको वैल्यू नहीं की, आपका ध्यान नहीं रखा गया सही तरीके से, उन सारी बातों को हम रेड फ्लैग्स बोलेंगे। तो आपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से इतना कुछ दे दिया कि आपकी झोली, आपके हाथ बिल्कुल खाली हो गए और आपने अपना तन मन धन सब कुछ, हम कह सकते हैं कि रिश्ते को, अपने पार्टनर को दे दिया। आपने ओवरथिंकिंग बहुत की है इस रिलेशनशिप में, हद बगैर की। आप चीज़ों को इतना संभालते गए, चीज़ों को इतना, हर छोटी बड़ी चीज़ को, अपने पार्टनर को और रिलेशनशिप को, कि आपके सामने जो उनकी गलतियां थी वो भी आपने आंख बंद कर ली और उनकी गलतियों को भी आपने नज़रअंदाज कर दिया, नहीं देखा, नहीं सोचा। अगर थोड़ा बहुत उस समय पर आप एक्टिव होते या सोचते कि मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे शायद अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए या मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, तो शायद ये रिश्ते में कुछ हद तक आपकी तकलीफ़ कम होती। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है, आज भी आप इस रिलेशनशिप को और इस पर्सन को भुला नहीं पाए हैं ऑफ कोर्स, और आज भी इससे हील नहीं हो पाए हैं। आप में से 90% ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने पार्टनर को, उस रिश्ते को, उस दर्द को आज भी अपने दिल में होल्ड करके बैठे हैं, हील नहीं हुए हैं आप उस सिचुएशन से। ठीक है, हम चेक करें कि आपके पार्टनर से कहाँ गलतियां हुई हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कार्ड है ये। आपके पार्टनर से कहाँ गलतियां हुई हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पार्टनर को आपने इतना दिया, ठीक है, इतना दिया कि उनको लेने की आदत हो गई। लेने की इन द सेंस कि अपना टाइम, अपना पैसा, अपना परिवार, अपनी हेल्थ, अपना XYZ, सब कुछ मेरा 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 मेरा। आपके पार्टनर ने आप पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपको समय ही नहीं दिया, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया आपको। आप उनसे बात करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते थे, आप उनको समझाना चाहते थे, उनसे कुछ कन्वे करना चाहते थे, आप रिश्ते में जीना चाहते थे। आपके पार्टनर का बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं था। वो या तो अपने पैसे में लगे हुए थे, अगर पैसा पैसा कर रहे हों, पैसे के लिए लगे हुए हैं, अपने दूसरी सिचुएशंस के लिए लगे हुए थे, सपोज हेल्थ के लिए लगे हैं, सपोज कोई और चीज़ के लिए लगे हैं, पर आपके पार्टनर का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि आपसे इतना उनको मिल रहा है, आप इतना ध्यान रखते, आप इतनी केयर कर रहे हो उनकी, तो उन्होंने बिल्कुल आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल कि आप क्या कर सकते हैं अभी, आप क्या कर सकते हैं अभी। वी हैव 10 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग शायद शादी कर चुके हैं किसी और पर्सन के साथ में, आपका परिवार है, बच्चे हैं, घर हैं, फैमिली है। आपकी सपोज अगर किसी और पर्सन के साथ में शादी हो गई है और आप ये जिनके लिए भी रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन इस समय आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है, बट टाइटल अच्छा लगा, आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, तो आपके सामने ये रीडिंग आ गई और आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं किसी और के साथ और आपका अपने स्पाउस के साथ में, फैमिली के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ईश्वर करे कि अच्छा हो, तो आपको अपनी रिलेशनशिप पे, अपने परिवार पे कंसंट्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आगे के कार्ड्स आएंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि क्या आपका इस पर्सन के साथ में अभी इंतज़ार करना सही होगा या नहीं। अदरवाइज़ अभी के लिए आप अपने परिवार पे कंसंट्रेट करें, आप खुद पे कंसंट्रेट करें, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, हर तरीके से, हर मुकम्मल कोशिश करिए कि आपकी ज़िंदगी दिन पर दिन बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाए और बेहतर होती चली जाए।
ठीक है। और सपोज़ अगर आपकी फैमिली नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो आप खुद पे कंसंट्रेट करिए। आपकी ज़िंदगी में जो छूट चुका है, जो आपसे छूट चुका है, जैसे कि आपकी हॉबीज़, आपका करियर, या आपकी कोई और ऐसी कुछ सपने आपने जो देखे थे, कुछ आपके डिज़ायर्स थे, कुछ आपकी इच्छाएं थी जो छूट चुकी हैं अभी, उस पर कंसंट्रेट करिए। हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्या है। एंड वी हैव डेथ। एक्चुअली ये कार्ड रिवर्स में आया था। आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत, क्योंकि ये रिवर्स में आया है इसलिए अब मैं इसको रिवर्स में ही रीड कर रही हूँ, रखा मैंने स्ट्रेट है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। इस रिलेशनशिप में चेंजेस ज़रूर आ गए हैं, बदलाव ज़रूर आ गए हैं। आप लोग दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, हाँ, आपके पार्टनर चाहें तो इस रिलेशनशिप में कम बैक कर सकते हैं। अदरवाइज लेट अस सी कि आगे के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पार्टनर मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं 100%। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को, मतलब इन लम्हों को छोड़ करके आप अपनी पर्सनल लाइफ में मूव ऑन करने की पूरी कोशिश करें। और कुछ हद तक इन्होंने कर भी ली है, कुछ हद तक इनको सक्सेस मिल भी गई है, मगर अभी भी हम कह सकते हैं कि सिचुएशंस बाकी हैं। लेट अस सी कि आगे के कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में बाहरी इन्फ्लुएंसेस क्या थे, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे, क्या अचानक से रिश्ते के अंदर क्या सिचुएशंस थी। आप दोनों के रिलेशनशिप में देखिए, यहाँ पर दो चीज़ हैं। सबसे पहली चीज़, कोई नहीं चाहता था कि ये रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का बने। ओके, तो आप दोनों के बीच में दूरियां करवाई गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई गई हैं किसी एक्सटर्नल पर्सन ने, किसी दूसरे पर्सन ने। ओके, सेकंड थिंग इज कि आपके पार्टनर ने ही आपके और अपने रिलेशनशिप में चेंजेस ले आए हैं, दूरियां ले आए हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया एक समय के बाद में। एक समय के बाद में जब उनको लगा कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद पे था, उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, बहानेबाजी करनी शुरू कर दी आपसे। सिर्फ ये कहे कि भाई ओके अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, XYZ जैसे रीजंस हम दे रहे हैं। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक तरीके से है ना बाउंड्री बना, एक तरीके से घेरा बना दिया, एक तरीके से वो घेरे के अंदर आपके पर्सन चले गए। जैसे मैंने कहा, दो रीजंस हो सकते हैं, या तो किसी ने करवाया है या आपके पर्सन ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सिचुएशन सुधर सकती है? अभी भी क्या कोई गुंजाइश है आपके और इनके रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट की? यस यस यस। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर शादी नहीं हुई है, स्ट्रांगली चांसेस है मैरिज के। सपोज अगर शादी आपकी किसी और के साथ भी हो गई या इनकी किसी और के साथ भी हो गई है, फिर भी आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि अभी बहुत कुछ बाकी है इस रिश्ते में। लास्ट कार्ड को फटाफट से चेक करते हैं कि क्या है। क्या आपको अपना समय और अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप पे, इस पर्सन पे अब भी खर्च करनी चाहिए? आप बहुत याद करते हैं इनको, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। देखिए, आपका प्यार बिल्कुल सच था, बिल्कुल ऑनेस्ट था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही कह दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ इस पर्सन को दे दिया, इस रिश्ते को सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। पर ये पर्सन कुछ अगर एक्शंस नहीं ले रहे हैं तो ये रिलेशनशिप में सिर्फ यादें और तकलीफ़ ही बचेंगी। उनका एक्शंस आपकी तरफ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी भी कुछ समय लगेगा आपको और इनको सही एक दूसरे की तरफ आने में। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अभी आपने रीडिंग देखी और 2-4 महीने के अंदर आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं, कुछ लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। अगर आपको नहीं पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, आप उसको थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है।
आप लोगों के बीच में है ना अभी भी चीज़ें होनी बाकी हैं, एक चीज़। सेकंड चीज़, ये जो रिलेशनशिप आपका रहा है अपने पार्टनर के साथ में, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर नहीं हैं, आप लोगों के लिए ये एक तरीके का लेसन है, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको रिलेशनशिप में अपनी बाल्टी में से सब कुछ नहीं दे देना है, थोड़ी ही चीज़ें दूसरों को देनी है, कुछ अपने लिए बचा करके रखना है। तो एक बहुत बड़ी ये लेसन है, एक बहुत बड़ी आपको सीख मिली है, ठीक है। एंड हमारा मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इस रिश्ते में अभी भी कुछ जान बाकी है, कुछ उम्मीद आप इस रिलेशनशिप से कर सकते हैं। लेट मी क्लैरिफाई कि द मून हमें क्या कह रहा है। क्लैरिफाई मून प्लीज। देखिए, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन से, ठीक है, इनसे आपकी बातचीत हो सकती है, बट मुझे अभी भी यही एनर्जी आ रही है कि थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा सब्र करके बैठना होगा। लेकिन जो सब्र करके आप बैठ रहे हैं उसमें आपको ये पर्सन के लिए अपनी कुर्बानी नहीं, मतलब आपने जो भी किया है बस उसको छोड़ दीजिए। अब खुद के पैरों पे खड़े होना है, खुद के लिए कुछ करना है। वेट एंड वॉच ठीक है, मगर अगर इन बिटवीन आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आता है, कोई और रिलेशनशिप आता है, तो आपकी खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन बदल जाएंगे, ये पर्सन सुधर जाएंगे, रिलेशनशिप में जो हुआ था वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि गुंजाइश है इस रिलेशनशिप में, थोड़ी सी है लेकिन है ज़रूर, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग, मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, दूसरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, आपके शेयर से शायद किसी का भला हो जाए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।